अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। वीरेंद्र, मैं आती हूँ आपके पास। आप बात करेगा और भी कार्यकर्ताओं से। इस वक्त रुक कर लेते हैं करनाल का, जहां से सहयोगी महेंद्र जुड़ रहे हैं। महेंद्र, आप बताइए क्या हलचल वहां पर। बिल्कुल साक्षी, देखिए आज का दिन बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 3 राज्यों में जिस तरह से स्पष्ट बहुमत की तरफ बीजेपी बढ़ी है, उससे कहीं ना कहीं उत्साह से लबरेज है। मैं इस समय बीजेपी के जिला कार्यालय में मौजूद हूँ, कर्ण कमल में, और आप देख सकते हैं कि जो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। मिठाइयाँ जो है बांटी जा रही हैं, एक दूसरे का मुंह मीठा कराया जा रहा है, क्योंकि इस ऐतिहासिक जीत से कहीं ना कहीं हरियाणा के कार्यकर्ता भी बेहद उत्साहित हुए हैं। हरियाणा की तरफ से भी बंगाल चुनाव में विशेषतः बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है चुनाव प्रचार में शामिल होने के लिए गए थे। सोम प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी बंगाल के अंदर कई चुनावी रैलियों को संबोधित किया था। तो ऐसे में आज इस जीत के बाद खासकर बंगाल का मैं जिक्र करना चाहूंगा कि बंगाल को लेकर पूरे देश की निगाहें जो हैं वो टिकी हुई थी कि क्या कुछ परिणाम रहेंगे, लेकिन बीजेपी ने एक बड़ी जीत वहां पर हासिल की। आप देख सकते हैं कि कितने खुश हैं। कुछ पदाधिकारी हमारे साथ है, बीजेपी के जिला अध्यक्ष, उनसे बात करते हैं। जिस तरह से शुरू से ये लग रहा था कि अच्छा मुकाबला होगा, लेकिन अब जिस तरह से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि स्पष्ट बहुमत है, पूर्ण बहुमत है, और बहुमत से भी आगे बीजेपी जा रही है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जैसा जी नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व हो तो भारतीय जनता पार्टी, जो हमारी पिछली बार कसर रह गई थी, क्योंकि वहां के जो बंगाल के गुंडे थे उन्होंने जिस प्रकार से गुंडागर्दी चुनाव में की, उस पर अब की बार अंकुश था। तो अब की बार भारतीय जनता पार्टी की उन हजारों सैकड़ों कार्यकर्ताओं का जो बलिदान था और उनकी मेहनत थी, वो आज रंग लेके आई। और जिस प्रकार से वहां पर अत्याचार हो रहे थे, जो हमारे देश में, राम के देश में, राम के कहने पर परेशानी होती थी किसी को, तो वो जनता ने दिखा दिया है कि राम के देश में रहना है तो राम राम कहना ही पड़ेगा। और उनकी परेशानी जो इस प्रकार से और के लिए भी आंखें खुल गई हैं कि वो राम के देश में इस प्रकार से अगर राम का ही विरोध करते हैं तो जनता इसी प्रकार से उनका हर्ष करने वाली है। और आज बंगाल की जनता को भी मैं आपके माध्यम से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और विशेष तौर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी को विशेष तौर से बधाई कि उनके नेतृत्व में पहली बार 4 राज्यों में चुनाव हो रहा था, और उनमें से हम 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और उसमें बंगाल जैसा अगर राज्य है तो बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके नेतृत्व को भी कि उनके नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी जीत हुई। बिल्कुल, संगठन के भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हरियाणा से भी बड़ी संख्या में जो है कार्यकर्ता गए थे, पदाधिकारी गए थे। अब लगता है कि जो परिणाम आए हैं वो कितने सार्थक रहे हैं आप लोग? देखिए, हरियाणा से मुख्य रूप से पूर्व मुख्यमंत्री माननीय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी रणनीतिक रूप से इस चुनाव में बहुत बड़ा योगदान बंगाल में उनका रहा है। माननीय अमित शाह जी के साथ रणनीति में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, बहुत बड़ा रोल रहा है। और संजय भाटिया जी हमारे पूर्व सांसद और राज्यसभा के सांसद, वो तो प्रत्यक्ष रूप से लगभग 4 महीने से बंगाल के चुनाव में प्रभारी के तौर पे काम करते रहे। उनके अलावा दर्जनों कार्यकर्ता, हरियाणा के वरिष्ठ कार्यकर्ता, विधायक और मंत्री लगातार 2-3 महीने चुनाव में वहां रहे। तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान है इस जीत में। और पूरे देश भर से कार्यकर्ता बंगाल के चुनाव में गए थे, और उससे बड़ा काम जो है वहाँ के जो पर्दे के पीछे रह करके जो कार्यकर्ता काम करते हैं वो सामने नहीं आते, वो हमारा मातृ संगठन है। उन लोगों ने इस परिदृश्य को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। बंगाल एक किस्म से आज़ादी के बाद से ही आज तक आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और धार्मिक रूप से बंधक बना हुआ था। पहले अब तृणमूल कांग्रेस के हाथों, पहले वामपंथियों के हाथों, पहले कांग्रेसियों के हाथों और उससे पहले अंग्रेजों के हाथों। तो ये एक किस्म से बंगाल की ये आज़ादी का दिन है। मैं मानता हूँ ये राजनीतिक खाली परिवर्तन नहीं हुआ है, बल्कि सांस्कृतिक परिवर्तन जो है अब होगा, क्योंकि बंगाल और विशेषकर कलकत्ता इस देश की सांस्कृतिक राजधानी है। जिस प्रकार से मुंबई में अब आर्थिक राजधानी में भारतीय जनता पार्टी का राज, दिल्ली राजनीतिक राजधानी है उसमें भारतीय जनता पार्टी का राज है, और अब सांस्कृतिक राजधानी कलकत्ता और बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी आ गई है। तो हम मान के चलते हैं कि विकसित भारत, समृद्ध भारत और विश्व गुरु भारत का निर्माण सफल होने जा रहा है, निश्चित रूप से होने जा रहा है। आपका भी मैं मीडिया जगत का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने एक स्पष्ट रूप से जो है जनादेश पहले से ही दिखाना शुरू कर दिया था कि जनता की मंशा क्या है, लोग चाहते हैं क्या है, कार्यकर्ता क्या चाहते हैं। और मैं मानता हूं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपनों का बंगाल अब बनने जा रहा है, और हजारों हजारों कार्यकर्ता जो भाजपा के थे, जिनको तृणमूल ने, वामपंथियों ने, कांग्रेसियों ने मौत के घाट उतारा था भाजपाइयों को,
आज उनका सपना साकार हो रहा है। उनके परिजनों को भी सांत्वना के रूप में हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यही दे सकते हैं कि हमने आपको आजाद बंगाल करा के दिया है। अब बंगाल के लोगों की जिम्मेदारी है तो एक अच्छा बंगाल, एक समृद्ध बंगाल, एक विकसित बंगाल बनाने का काम। तो बिल्कुल साक्षी, देखिए साफ तौर पर जिस तरह से हरियाणा की इन चुनावों में सीधे रूप से भूमिका रही है, चाहे हम बात करें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो अब केंद्रीय मंत्री हैं, या वर्तमान में जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, यार ये तमाम संगठन के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, जिनकी ड्यूटियां वहां पर चुनाव में लगी थी, अब वो कहीं ना कहीं उत्साहित है। एक बड़ी जीत है निस्संदेह, जिस तरह से 3 राज्यों में स्पष्ट बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बन रही है। बिल्कुल महेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी और तस्वीरें भी दिखाने के लिए। एक बार फिर रुक करते हैं कैथल का, जहां से वीरेंद्र पुरी बने हुए हैं लगातार। वीरेंद्र,